तो हेलो और आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों अच्छे तरीके से पता है कि इको मूवी इस टाइम पे क्या कर रही है और इको ने किस किस फिल्म को बीट कर दिया है। देखो मैं आप लोगों को ना प्रॉपर डिटेल दूंगा इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, और इको इस टाइम पे मलयालम सिनेमा की बेस्ट ऑन बेस्ट फिल्म बन के निकल रही है। इस साल की आप लोग समझो कि टॉप 3 में ये फिल्म आ चुकी है। टॉप 3 में, टॉप 1 पे लोका है, टॉप 2 पे दोस्तों थुर्रम है, टॉप 3 पे अब ये फिल्म आ चुकी है। बहुत ही जल्द ये फिल्म पॉपुलैरिटी में टॉप 2 पे भी जा सकती है। मैं कलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, कलेक्शन से रिलेटेड मैं यहाँ पे रैंक में नहीं जोड़ रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे। कलेक्शन तो भाई छोटी छोटी फिल्मों पे भी बहुत तेजी से बढ़ जाती है, टाइम भी तो होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे कंटेंट के बारे में बताता हूँ। इस टाइम पे इसने क्या करा, बुक माई शो पे टोटल यहाँ पे जो विलायत बुड्ढा जो फिल्म आ रही है और साथ में इसके जो चल रही है किसकी, पृथ्वीराज की, उसका क्या हाल करा है भाई साहब, सब बताता हूँ। वीडियो को लाइक करो, नीचे का हाइप का बटन दबाओ। देखो ये फिल्म जब पहले दिन रिलीज हुई थी तो इसने 80 लाख रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, यानी कि ओवरऑल ऑक्यूपेंसी थी इसकी 22.64% की। डे 2 में भाई 1.85 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, यानी कि 130% जंप इसने दी थी टिकट बुकिंग में। डे 3 में यानी कि रविवार को 3 करोड़ 5 लाख रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। पीक पर भाई 60.79% की ऑक्यूपेंसी, नाइट शोज लगभग 65% के आसपास थे। बहुत बड़ी बात होती है भाई रविवार को, मैं सैटरडे में हमेशा देखता हूं कि ऑक्यूपेंसी नाइट की बहुत ज्यादा बढ़ती है, लेकिन इस बार मैंने देखी कि रविवार की, यानी कि मंडे में भी लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम कल काम पे जाएंगे या स्कूल जाएंगे, पब्लिक रात भर फिल्म देखती रही। डे 4 भाई 1 करोड़ 70 लाख रुपए की, यानी कि 32.01% की ऑक्यूपेंसी, और नाइट शोज भाई मंडे वाले दिन भी 50% की ऑक्यूपेंसी थी। पांचवा दिन मंगलवार का 1.60 करोड़, एंड यहाँ पे टोटल इसका कलेक्शन हुआ वो 9 करोड़ का, सिर्फ 9 करोड़ का। और पता है इसका बजट कितना है, सिर्फ 5 करोड़ का बजट है, सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का। अब यहाँ पे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अभी मिनिमल ओवरसीज की वजह से इंडिया जैसा ही है, यानी कि, लेकिन मैं ये कहूंगा कि केरल में 1 करोड़ का वीकेंड क्रॉस कर लिया गया है। केरल में 1 करोड़ से ऊपर कलेक्शन कर दिया है, और केरल में सबसे ज्यादा यहाँ पे हुआ है। अब बात आती है भाई पृथ्वीराज सुकुमारन की जो विलायत बुड्ढा आई है। भाई इस फिल्म ने उस फिल्म को इतना बुरा पछाड़ा है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। पब्लिक विलायत बुड्ढा की तरफ जाके देख भी नहीं रही है, जबकि उसमें इतना बड़ा नामी गिरामी पृथ्वीराज सुकुमारन, इतना बड़ा एक्टर वहां मौजूद है, उसके बाद भी पब्लिक भाई उस फिल्म को नहीं देख रही है। अब देखो यहाँ पे बुक माई शो पे पहले दिन में 37,100 टिकट बिके, दूसरे दिन में 1 लाख टिकट बिके, तीसरे दिन में 1,03,000 बिके। मतलब समझ रहे हो भाई, वीकेंड पर 60% प्लस ऑक्यूपेंसी थी, एंड वीकेंड पर 30 एंड 50% होल्ड में चला गया था मामला। नाइट शोज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, 50 से 65% तक यहाँ पे नाइट शोज की यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही थी। अब यहाँ पे देखो एक चीज होती है कि विलायत बुड्ढा एंड भाई इको, इन दोनों फिल्मों में से पब्लिक किसको पसंद कर रही है। देखो एक चीज यहाँ माननी पड़ेगी कि मलयालम इंडस्ट्री, और खासतौर से मैं साउथ को देख रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के पीछे भाई पब्लिक भाग रही है। मतलब जैसे हिंदी ऑडियंस है ना, सिर्फ कंटेंट के दम पे। क्योंकि मैं एक चीज और देखता था कि भाई कि स्टारडम भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमारन जैसा एक एक्टर, भाई उसकी अगर फिल्म कोई ना चले तो मैं ये कहूंगा कि भाई पब्लिक मलयालम की जो है वो कंटेंट के दम पे जो है भाई निकलती है घर से और थिएटर में जाती है। अब देखो यहाँ पे अगर इको फिल्म नहीं आती तो हो सकता है कि विलायत बुड्ढा पे अच्छी ऑडियंस होती है, तो इसी वजह से विलायत बुड्ढा को एक ऐसी फिल्म के साथ में क्लैश कराया गया जिसको उनको भी अंदाजा नहीं था कि हमारी ये फिल्म इसके सामने फ्लॉप हो जाएगी। इनको ये अंदाजा था कि भाई पृथ्वीराज है तो यहाँ पे स्टारडम के दम पे पब्लिक इतना तो आ जाएगी कि कम से कम इसका बजट रिकवर हो जाए। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका बजट भी आई थिंक सो रिकवर बहुत ज्यादा होना मुश्किल है, उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा जितना ये सोच के बैठे थे। तो यानी कि दोस्तों अब ये समझ में आ गया है कि मलयालम में स्टारडम कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट। एक दिमाग में बात थी कि भाई एक स्टारडम भी तो है मलयालम में। भाई देखो मोहनलाल साहब है, ममूटी हैं, दुलकर है, एंड भाई यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स हैं, टोविनो है, और भी बहुत सारे एक्टर हैं, लेकिन यहाँ पे स्टारडम नहीं चलता है, सिर्फ कंटेंट चलता है। और यहाँ पे विलायत बुड्ढा और इको में हमने देख लिया है। तो भाई नीचे कमेंट पे आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। अगर आप मलयालम
इंडस्ट्री से मतलब बिलोंग करते हो और वहाँ पे आप लोग रहते हो या फिर वहाँ की फिल्में ज़्यादा देखते हो, तो नीचे कमेंट में मुझे बताना कि एक्चुअली में क्या ऐसा ही है या फिर कुछ और है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।